वहां के चीफ गेस्ट पद्मश्री श्रीमती दुलारी देवी जी, डॉक्टर आई.एस. सिंह, चीफ मखाना उद्योग दरभंगा, डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत, साइंटिस्ट के सुखेत, डॉक्टर मंगलालम झा, हेड के बसैट, कौशिक झा जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर समीर वर्मा जी, चिरंजीव आर्यन संदीप, यहाँ उपस्थित मंच में उपस्थित हमारे रजिस्ट्रार साहब, माय डीन्स, माय स्टाफ मेंबर्स, उपस्थित मीडिया के सहकर्मी, भूअर्जन समिति के सदस्य, मधुबनी जिला के विभिन्न पंचायत से आए हुए किसान और मुखिया सरपंच और हमारे छात्र छात्रा, मैं सभी को श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर संदीप यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रथम किसान मेला में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। एग्रीकल्चर अर्थात कृषि विश्व के सबसे प्राचीनतम पेशा में से एक है। सभ्यता के आरंभ से ही कृषि का आरंभ हो चुका था। अगर त्रेता युग में चलते हैं तो वहां पे कृषि का बहुत अच्छा जिक्र हुआ है। जानकी, अब हम लोग परम पूज्य जानकी का जो प्रकट होना वो भी कृषि के माध्यम से ही है। जब राजा जनक जब हल चला रहे थे, परम पूज्य जानकी जी का उनका प्रकट होता है। और वर्तमान समय में भी भारत, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है और मिथिला तो है ही कृषि प्रधान क्षेत्र। आजादी के समय तक हमारे क्षेत्र में माइग्रेशन बहुत कम था। गंगा नदी को क्रॉस करना वर्जित था समाज में। इसका मतलब यह है जो हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है या डोमेस्टिक इकोनॉमी है, यह बहुत ही मजबूत थी। इसलिए लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता था। बचपन में सुनते थे उत्तम खेती मध्यम वाण, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। मतलब हर पेशे में कृषि को सबसे उत्तम माना जाता था
इतने हमारे यहाँ पर किसान इतने अच्छे, इतना मतलब इतना फसल वो लोग उपार्जन करते थे जिससे उनको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कारण एक और था, धान गेहूं के साथ साथ यहां पर कैश क्रॉप भी था। जैसे यहां पे शुगर मिल थे, जूट मिल था, पेपर मिल था, आदि कई तरह के एग्रो बेस्ड कितने तरह के यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी। हम लोग जब छोटे थे और कलकत्ता से जब समर वेकेशन में आते थे तो गन्ने के खेत में जाते थे और हमारे बड़े बाबू वो गन्ना को यहाँ पे लोहट मिल या रैया मिल में वहां पे भेजा करते थे। अगर मान लीजिए कृषि से, धान गेहूं से अगर इनकम कम हो गया तो उसको सप्लीमेंट किया जाता था, गन्ने से सप्लीमेंट किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में कुछ विशेष कारण से शुगर मिल सब बंद हो गए, जूट मिल सब बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, जिसके वजह से किसान को कैश क्रॉप मिलना मुश्किल हो गया और जिसके वजह से किसान का माइग्रेशन अधिक संख्या में बाहर होने लगा। माइग्रेशन कोई नया चीज नहीं है और कोई बुरी चीज भी नहीं है। अगर बहुत हाईली पेड जॉब के वजह से या गवर्नमेंट जॉब से या ट्रांसफर के वजह से अगर माइग्रेशन होता है तो बुरी बात नहीं है। लेकिन जहां पर 5,000, 10,000, 15,000 रुपए के लिए जहां पे माइग्रेशन होता है, जहां पे सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए माइग्रेशन होता है, वो निंदनीय है, वो अच्छी बात नहीं है। अगर 2 वक्त की रोटी के लिए यहां पे मिथिला को कोई छोड़ता है तो यह दर्शाता है जो मिथिला अपने बच्चे को पाल नहीं रही है, पालने में असमर्थ है, जो अच्छी बात नहीं है। अगर खेती को और अगर लुक्रेटिव बनाया जाए, अगर पैदावार अच्छी हो तो ये जो 5, 10, 15,000 के लिए जो माइग्रेशन होता है वो उसको चेक किया जा सकता है। और वो कैसे होगा? उसके लिए किसानों को धान गेहूं के साथ साथ कैश क्रॉप पे भी ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर एकरेज कल्टीवेशन बहुत कम है। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए तो ये पर एकरेज को इंप्रूव किया जा सकता है। फीड भी मछली आता है आपका आंध्र प्रदेश से, आपका मटन आता है आपका राजस्थान से आता है। मतलब आप लोग खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उपजाएंगे नहीं। एक तो वैसे भी इकोनॉमी आपका मनी ऑर्डर बेस्ड इकोनॉमी है, आपका बाहर से इकोनॉमी आती है और फिर वही इकोनॉमी बाहर चली जाती है। हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र होते हुए भी कृषि के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है मुख्यतः। एक होता है मिट्टी, जो यहाँ की बहुत उपजाऊ है। दूसरा होता है पानी, हर जगह पानी है यहाँ पर, कहते हैं कबर खोदते ही पानी मिलता है। और तीसरा जलवायु एकदम उपयुक्त है। फिर भी यहाँ के लोग खेती में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। मैं खुद अपने कैंपस में हमने कहा है जो हम वही खाएंगे जो हम उपजाएंगे। हमारे गेस्ट हाउस में भी वही सामान जाता है जो हम अपने खेतों में पैदा करते हैं। हमारे कैंटीन में वही सामान जाता है जो हम यहाँ पे खेतों में हम निकालते हैं। उसी तरह से आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग कसम खाए और सबके पास खेत है, जो हम लोग वही खाएंगे जो हम उपजाएंगे। तो आप देखेंगे अपने आप एग्रीकल्चर एक अच्छा सेक्टर बन के निकल सकता है और यहाँ की जो इकोनॉमी जो बाहर जा रही है उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत है आप लोग भी, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो आप लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करें। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो पहले जब छोटे थे तो कोशी प्रोजेक्ट तब शुरुआती अवस्था में थी,
लेकिन जब मैं भी गांव आया हूं तो देखता हूं यहाँ पे नहरों का जाल बिछा हुआ है। हम चाहेंगे कि यहाँ के किसान नहर बनाने में हेल्प करें गवर्नमेंट को और उसका भरपूर फायदा उठाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करें, मॉडर्न क्वालिटी सीड्स को यूज करें, ड्रोन के हेल्प से आप खेती कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कहना चाहेंगे यहाँ पे चकबंदी नहीं होने की वजह से खेत बहुत छोटे छोटे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसके लिए हम आपके लोगों से कहना चाहेंगे जो आप लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोशन करें, उसको प्रमोट करें, जिससे क्या होगा आप पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में आप जाएंगे तो वहां पे खेतों में बांध बना के मछली उत्पादन करते हैं। यहाँ पे भी यहाँ का जो पानी और क्लाइमेट और मिट्टी मछली के लिए उपयुक्त है। आप भी उस चीज को यूज कर सकते हैं। मखाना आप बना सकते हैं। मशरूम के लिए यहाँ का जलवायु बहुत उपयुक्त है, मशरूम यूज कर सकते हैं। पोल्ट्री किया जा सकता है, गोटरी किया जा सकता है, और सबसे बड़ी चीज है आपका मरुआ। मरुआ को आजकल सुपर फूड कहा गया है। जब हम लोग छोटे थे तो गेहूं के बाद में मरुआ का उत्पादन होता था, लेकिन आजकल किसान मरुआ को नहीं यूज करते हैं। और मरुआ का अगर मार्केट में जाएंगे, मरुआ को साउथ में बोलते हैं रागी और हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं नाचनी। मरुआ को हर जगह सुपर फूड माना जाता है, जो रिच इन फाइबर, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। उसका रेट आपका गेहूं से बहुत ज्यादा है। हम चाहेंगे, आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो आप फिर से मरुआ की खेती आरंभ करें और खुद भी उसका यूज करें और उसको आप सेल भी कर सकते हैं, अच्छा आपको रेट मिल सकता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट करने का एक ही मकसद था, यहाँ के लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवगत कराना, और सबसे बड़ी चीज है एग्रोप्रेन्योर बनाना। एग्रोप्रेन्योर, एग्रीकल्चर को यूज करते हुए आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। और आज हम लोग प्रथम किसान मेला हम लोग आयोजित किए हैं। ये हमारा प्रथम किसान मेला था। इसके लिए हम लोग पहले एक ट्रायल बेसिस पे एक छोटे स्केल पे करना चाहा, लेकिन आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, हम लोगों का मोटिवेट कर रहे हैं। हम चाहेंगे इसको अगले साल और भी बृहद रूप से करें, और ऐसे जब भी हम आपको बुलाते हैं, आप लोग आके हम लोगों का हौसला बुलंद करते हैं। और जब हम बुलाएं, आप लोग ऐसे ही आते रहे। यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जो आपको अपने कृषि की नई तकनीक के बारे में आपको जानकारी देंगे। यहाँ भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो सीड्स के और पेस्टिसाइड्स के, फर्टिलाइजर्स के हैं, जो आप वहाँ पे घूम के वहाँ पे आप जाएं और वहाँ से आप अनुभव लें। इतना कहते हुए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आज का दिन किसान मेला, ये किसान मेला क्या है? बिफोर गोइंग जाने से पहले किसान क्या होता है? कोई बोलता है खेती करते हैं, कोई उपजाऊ करते हैं, वो सब तो होता रहता है। बट किसान इस देश का ये इकोनॉमी का बैकबोन है। तो इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं होती है किसान के लिए। आज ये किसान मेला क्या है? पिछले कई सालों से, आज से 10-15 सालों से हमें ये रुझान दिखते आ रहे हैं कि किसान बहुत बाहर जाते हैं, माइग्रेशन बहुत होता है, बिहार छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे। एम्प्लॉयमेंट हो गया, खेती पर ठीक से नहीं होती है, बहुत दूसरे रीजंस भी होते हैं। तो किसान मेला करने का ये एक ही मेन रीजन ये है कि हम लोग उनको कनेक्ट करें, किसान को कनेक्ट करें कंपनीज के साथ यहाँ पर, ताकि उनको और बताया जाए, एजुकेट किया जाए कि और किस तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग उसको और कैसे उपजाऊ किया जाए, ताकि इस देश का जो ये इकोनॉमी का जो बैकबोन है, ये इस स्टेट में ही रहे।
बहुत सालों पहले बिहार को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है इट इज बहुत फर्टाइल होता है यहाँ पर। और अब हम यहीं छोड़कर इस बिहार स्टेट को छोड़कर हम दूसरी स्टेट पर जाते हैं, तो ये तो बिहार के लिए, तो इसके लिए ये हम किसान मेला ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान आए, इसका लाभ उठाए और इसी स्टेट बिहार में रहे और इसका लाभ उठाए। थैंक यू सो मच। अपने कुछ पंक्तियों से मैं प्राकृतिक, मैं आधुनिकता, मैं एक किसान हूँ। मछली पकड़ी पालता मैं, रोटी धान उगाता मैं, संयम का उदाहरण हूँ, कर्मठ है ईमान, मैं हूँ एक किसान। धन्यवाद।